ज्यादातर नए इन्वेस्टर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए ऐसे फंड्स का सिलेक्शन करते हैं जिसमें पिछले लास्ट 2-3 साल में अच्छे रिटर्न दिए हैं। क्या ये तरीका बेस्ट म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करने का सही है? अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखिए। मैं रचना, आपकी फाइनेंशियल एडवाइजर। इस चैनल पे मैं फाइनेंस से रिलेटेड वीडियो लाती रहती हूँ। अगर आप भी अपनी मेहनत की कमाई को अच्छी जगह इन्वेस्ट करके, सही जगह इन्वेस्ट करके मैक्सिमम रिटर्न बनाना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और जानते हैं किस तरीके से आप अपने फाइनेंशियल गोल अचीव करने के लिए बेस्ट म्यूचुअल फंड का सिलेक्शन कर सकते हैं। किसी भी म्यूचुअल फंड में निवेश करने से पहले अपना फाइनेंशियल गोल तय कर लीजिए कि आप क्यों इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कितने टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और आप कैसे रिटर्न एक्सपेक्ट करते हैं। साथ ही अपने रिस्क प्रोफाइल भी जान लीजिए कि अगर आप ज्यादा रिस्क लेके ज्यादा रिटर्न पाना चाहते हैं या आप एक कंजर्वेटिव रिस्क लेना चाहते हैं और कंजर्वेटिव तरीके से इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करना चाहते हैं तो बेटर रिटर्न पाने के लिए रिस्क ले सकते हैं तो आप इक्विटी म्यूचुअल फंड चूज करने चाहिए। अगर आपको शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है एंड ज्यादा लंबे समय के लिए इन्वेस्ट नहीं करना है तो आपको डेट म्यूचुअल फंड को सेलेक्ट करना चाहिए। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं और बैलेंस रिस्क के साथ बेटर रिटर्न कमाना चाहते हैं तो आपके हाइब्रिड म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। डिफरेंट टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड जानने के लिए आप मेरी वीडियो देख सकते हैं। उसके ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुकी हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपना फाइनेंशियल गोल जरूर तय कर लें जिससे कि आप डिसिप्लिन वे में इन्वेस्टमेंट कर सकें। ये जान लें कि आप वन टाइम कुछ बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहते हैं या अपनी इनकम का कुछ पोर्शन यानी कि सिप के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। अपना फाइनेंशियल गोल, रिस्क कैपेसिटी और इन्वेस्टमेंट हॉरिजॉन डिसाइड करने के बाद अब बारी आती है कि हमें किस तरीके से बेस्ट म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करना है। तो चलिए जानते हैं बेस्ट म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करते हुए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। नंबर 1, हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस जानने के लिए म्यूचुअल फंड के पास के रिटर्न चेक करें। जी हाँ, इन्वेस्टमेंट तो हम बेटर रिटर्न पाने के लिए ही कर रहे हैं तो सबसे पहले ये चेक कर लीजिए कि किस म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट करने जा रहे हैं उसने अभी तक कितने रिटर्न दिए हैं। केवल पिछले 2 से 3 साल का ही नहीं बल्कि उस म्यूचुअल फंड के 5 से 10 साल के रिटर्न देखें कि उसने कैसे रिटर्न जनरेट करके दिए हैं। कैलेंडर रिटर्न एवं रोलिंग रिटर्न दोनों ही चेक कीजिए। कैलेंडर रिटर्न मतलब किसी पर्टिकुलर ईयर में जनरेट रिटर्न एवं रोलिंग रिटर्न मतलब एक स्पेसिफिक समय में जनरेट रिटर्न, जैसे कि हर 5 साल के टाइम में उस म्यूचुअल फंड ने कैसे रिटर्न दिए हैं। फॉर एग्जाम्पल 2010 से लेके 2015 तक के रिटर्न, देन 2015 से लेके 2020 तक के रिटर्न। इस तरह आप 5 ईयर का रोलिंग रिटर्न चेक कर सकते हैं। साथ ही जब किसी टाइम पीरियड के दौरान मार्केट क्रैश हुआ हो तो उस टाइम पीरियड का ट्रेलिंग रिटर्न या पॉइंट टू पॉइंट रिटर्न भी चेक कर लें। ट्रेलिंग रिटर्न मतलब किसी भी 2 डेटों के बीच का रिटर्न, जैसे कि 25 अगस्त 2021 से लेकर 24 अगस्त 2022 तक का रिटर्न। इस तरह से आप कैलेंडर रिटर्न, रोलिंग रिटर्न एंड ट्रेलिंग रिटर्न चेक कर सकते हैं। मोस्टली इन्वेस्टमेंट डिसीजन रोलिंग रिटर्न के बेस पर ही लिए जाते हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उन म्यूचुअल फंड का रोलिंग रिटर्न जरूर चेक कर लें। आप किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं तो उसका AUM जरूर दे लें। AUM मतलब एसेट अंडर मैनेजमेंट, यानी कि उस फंड की मार्केट वैल्यू क्या है। ज्यादा AUM वाले म्यूचुअल फंड कम AUM वाले म्यूचुअल फंड की तुलना में अच्छे परफॉर्म करते हैं, पर खाली AUM देख के ही आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं। तीसरी बात तो आपको ध्यान में रखनी है वो AMC का ट्रैक रिकॉर्ड। चेक करें कि AMC कितने फंड मैनेज कर रही है और उसमें से ज्यादातर फंड परफॉर्म कर रहे हैं या नहीं। साथ ही ये भी चेक कर लें कि मार्केट करेक्शन के टाइम पे AMC अपने फंड को सही तरीके से संभाल पाती है या नहीं। 4, किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले उसके फंड मैनेजर का ट्रैक रिकॉर्ड भी चेक कर लें। फंड मैनेजर का एक्सपीरियंस एक रेटिंग जरूर चेक कर लें। फंड मैनेजर ही तो है जो आपके पैसे को कब, कहां, कैसे लगाना है तय करता है, इसलिए ये जरूर चेक कर लें कि आपकी मेहनत की कमाई को मैनेज करने वाला अच्छा रिकॉर्ड रखता है या नहीं। 5th पॉइंट,
फंड के टर्नओवर रेशो भी चेक कर लें। अचानक इंक्रीज हुआ टर्नओवर अक्सर दो म्यूचुअल फंड के मर्ज होने से होता है। जब कोई म्यूचुअल फंड सही परफॉर्म नहीं कर रहा होता तो एएमसी उसे बेटर परफॉर्म करने वाले फंड के साथ मर्ज कर देती है। साथ ही उस फंड की एज चेक कर ले कि यह फंड कितना पुराना है। जितना पुराना फंड होगा उतना पुराना हिस्टोरिकल डे का आप चेक कर पाएंगे। नेक्स्ट, बेस्ट म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करते समय म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई है या नहीं, यह भी चेक कर लें। चेक कर लें कि आपकी म्यूचुअल फंड कंपनी अलग अलग सेक्टर की कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करती है या नहीं। रिस्क बैलेंस करने और बेहतर रिटर्न पाने के लिए पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले उसका अल्फा भी चेक कर लें। हर म्यूचुअल फंड का एक बेंचमार्क होता है और अल्फा ये बताता है कि उस म्यूचुअल फंड ने बेंचमार्क के अगेंस्ट में कैसे परफॉर्म किया। अगर अल्फा 0 है तो फंड ने बेंचमार्क के बराबर रिटर्न दिए हैं। अगर अल्फा प्लस में है तो बेंचमार्क से ज्यादा रिटर्न दिए हैं और अगर अल्फा नेगेटिव में है तो बेंचमार्क के मुकाबले कम रिटर्न दिए हैं। मतलब कि अल्फा 1 है तो बेंचमार्क से 1% ज्यादा का रिटर्न और अल्फा माइनस में है तो बेंचमार्क से 1% कम। जितना अल्फा प्लस में होगा उतना अच्छा होता है। साथ ही फंड का बीटा भी चेक कर लें। किसी म्यूचुअल फंड का बीटा पैरामीटर ये बताता है कि उस म्यूचुअल फंड का वो म्यूचुअल फंड कितना वॉलेटाइल है। अगर इस बेस पर आप रिस्क कंपेयर कर सकते हैं। बीटा 1+ है तो वो पॉजिटिव के चांस ज्यादा है और नेगेटिव का रिस्क भी ज्यादा है, यानी कि प्रॉफिट के चांसेस भी ज्यादा है और लॉस के चांसेस भी ज्यादा है। अगर बीटा 1 से कम है तो म्यूचुअल फंड लेस वॉलेटाइल माना जाता है। नेक्स्ट आता है स्टैंडर्ड डाइवेशन। बेस्ट म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करते समय टाइम फंड का स्टैंडर्ड डाइवेशन या एसडी जरूर चेक कर लें। एसडी ये शो करता है कि किसी भी म्यूचुअल फंड के रिटर्न सेट बेंचमार्क से कितने ऊपर नीचे जा सकते हैं। सपोज एसडी 2% है, बेंचमार्क 14% है तो म्यूचुअल फंड मिनिमम 12% और मैक्सिमम 16% रिटर्न देगा। बेस्ट म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करते टाइम जो लास्ट पैरामीटर है वो है शार्प रेशो। दो सेम कैटेगरी के म्यूचुअल फंड में इन्वॉल्व रिस्क के अगेंस्ट रिटर्न को शो करता है। जब आप दो सिमिलर कैटेगरी के म्यूचुअल फंड में से ये डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि आपको कौन से फंड में इन्वेस्टमेंट करनी है क्योंकि दोनों ही सेम रिटर्न दे रहे हैं, तो उस म्यूचुअल फंड की शार्प रेशो चेक कर लेनी चाहिए। जिस म्यूचुअल फंड का रिस्क कम होता है वह म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना बेटर होता है। नॉर्मली 1 से 2% का शार्प रेशो अच्छा माना जाता है। शार्प रेशो अगर 3% है तो भी बेटर है। फॉर एग्जांपल, अगर किसी म्यूचुअल फंड का शार्प रेशो 3% है तो इसका मतलब है कि फंड 1% की मार्केट वॉलेटाइल इंक्रीज होने पर 3% एक्स्ट्रा रिटर्न दे सकता है। फ्रेंड्स, ये सारे पैरामीटर हैं जो आपको एक बेस्ट म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करने में हेल्प करेंगे। अगर आपको कोई परेशानी हो रही है, आप नहीं सेलेक्ट कर पा रहे हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की हेल्प लें या कमेंट करके मुझसे पूछें। इस वीडियो में इतना ही। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें। हो सकता है आपके किसी फ्रेंड या फैमिली मेंबर को इस वीडियो से बेनिफिट हो जाए। अगर आपको फाइनेंस से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें। मैं कोशिश करूंगी अपनी आने वाली वीडियो में उसको कवर करने की। अब तक के लिए इतना ही। जल्दी ही मिलूंगी अपनी दूसरी वीडियो में किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।